हाँ जी 920 स्टूडेंट्स हैं, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं कल वाला लेक्चर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कल का। कल हमने क्या करवाया, क्या किया था, क्या पढ़ा था, उस सब का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया था और जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, ठीक है। तो उनको पता हो कि हमने कल क्या पढ़ा था, तो जब मैं नेक्स्ट बताऊंगी तो उन्हें कंफ्यूज ना हो लोग, ठीक है। तो कल एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था एसईओ कंटेंट राइटिंग का। सबसे पहले ये बताया था कि एसईओ क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें जो सर्च इंजन है वो 3 तरह के, गूगल, बिंग और याहू, जिनमें गूगल जो है वो टॉप प्रायोरिटी है और सबसे ज़्यादा गूगल ही यूज़ होता है। और ऑप्टिमाइजेशन मतलब जब आपका कंटेंट गूगल पे रैंक हो जाए या गूगल के फर्स्ट पेज पे आपका कंटेंट है वो रैंक हो जाए, ठीक है, उसे कहते हैं। या आपका जो कंटेंट है गूगल के फर्स्ट पेज पे शो हो जाए, ठीक है, उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद कंटेंट राइटिंग एक ब्रॉड स्किल है, वास्ट स्किल है। इसमें तकरीबन जितने भी किस्म की आप लोग राइटिंग करते हैं ना, वो सारी कंटेंट राइटिंग में आ जाती है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग के कुछ आगे से कैटेगरीज बनी होती हैं, जिसमें एक सब कैटेगरी है कॉपी राइटिंग। कुछ बच्चे कॉपी राइटिंग को कंटेंट राइटिंग का कंफ्यूज करते थे, ऐसा नहीं है, ये अलग है, वो अलग है। उसके बाद ब्लॉगिंग, ब्लॉग लिखना, वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखना ब्लॉगिंग में आ जाता है। और अगर आप लोग अपनी खुद की वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोगों के 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपने आर्टिकल्स, अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। मीडियम जो है वो बड़ा अच्छा और ये मोस्ट रिकमेंडेड है। मीडियम पे जाएं, स्टोरीज पढ़ें, वहाँ पे आप लोग स्टोरीज पढ़ भी सकते हैं, आर्टिकल्स लिखें, कंटेंट लिखें, वहाँ पे स्टोरी लिखें, कुछ भी, जितने भी, अगर आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई इंटरेस्ट है या कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, आप लोग कुछ भी मीडियम पे लिख सकते हैं, ठीक है। और मीडियम पे लिखें। और ये 3 प्लेटफॉर्म थे आपका पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने शेयर किए थे। और एंड पे मैं, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल या कुछ ऐसा शेयर किया था, मैं आप लोगों को वेबसाइट पे कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगी वेबसाइट के साथ, ठीक है। ब्लॉगिंग वाला जो पार्ट है वो भी कवर करूंगी। अच्छा, ड्रॉप बॉक्स पे आप यहाँ पे MS वर्ड पे लिख के PDF बना के ड्रॉप बॉक्स पे फाइल शेयर कर सकते हैं, वो आपको लिंक दे देगा। मीडियम पे आपको लिंक दे देता है। लिंक्डइन भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये आपको स्पेसिफिक ऑप्शन देता है राइट आर्टिकल्स का। तो यहाँ पे भी आप आर्टिकल लिख के अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो अपने क्लाइंट के साथ अपनी लिंक्डइन की आईडी शेयर कर दीजिएगा, मीडियम पे आर्टिकल लिखकर वो आपको लिंक दे देता है आपके आर्टिकल को पब्लिश करके, वो कर सकते हैं आप। ड्रॉपबॉक्स के पे फाइल अपलोड हो जाती है, वो लिंक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहा था कि आप सब लोग अगर बिगनर्स हैं तो 200 वर्ड से स्टार्ट कीजिएगा अपने सैम्पल्स। फर्स्ट सैम्पल 200 वर्ड का, ऐसे फिर 4 का, फिर 6, फिर 8, ऐसे डायरेक्ट 1000 पे नहीं जाना, ठीक है। तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप सबके लिए। उसके बाद एसईओ कंटेंट राइटिंग के मैंने 10 स्टेप्स कल बताए थे। सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन, आपका कोई भी, आपका जो आपका इंटरेस्ट है, आपका अपनी फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, आप अपनी हॉबीज़ पर आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, अगर आप आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है तो आप कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ भी आपका कोई इंटरेस्ट है, या आजकल जो कुछ इश्यूज, करंट इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में, उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा, ठीक है। कोई पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाह रहे हैं या कोई कंसोल करना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो वो आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। मैंने एग्जांपल दी थी फ़लस्तीन की। ये हमारा मतलब मैंने ये सोचा कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं फ़लस्तीन पे आर्टिकल लिखना चाहती हूँ, ठीक है। टॉपिक सेलेक्ट किया मैंने। उसके बाद सेकंड स्टेप है, मैं टाइटल पे आऊँगी। मैंने जो आर्टिकल लिखना है या कंटेंट लिखना है उसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो मैं एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिखूंगी। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिखूंगी मतलब कि मेरे टाइटल में मेरा प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए मेरे टाइटल में। और हमारे कीवर्ड से हमारे आर्टिकल को रैंक करते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे, ठीक है। ये बात को जहन में रखना है, मैंने कल भी बताई थी। रिसर्चिंग आर्टिकल पे, आपके टॉपिक पे, उसके बाद आपने पूरे अपने टॉपिक की आउटलाइन बना लेनी है, कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं। कीवर्ड्स बहुत किस्म के होते हैं, अभी आज का लेक्चर कीवर्ड्स पे ही होगा, ठीक है।
क्योंकि आपको कीवर्ड्स का पूरी डिटेल आपको कीवर्ड्स की आपके पास होगी तो आप टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आप लोगों को कीवर्ड्स का ही नहीं पता तो आप टाइटल भी नहीं लिख सकते। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले कीवर्ड्स को कवर करूँगी। कीवर्ड रिसर्च आपको आनी चाहिए और आज मैं असाइनमेंट भी दूंगी। कीवर्ड रिसर्च का पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा आपका तो आपके लिए नेक्स्ट सारे स्टेप बहुत ईजी हो जाएंगे। और अपने कंटेंट को, अपने आर्टिकल को थोड़ा इंस्पायरिंग बनाने के लिए आप कोई डाटा लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके लिए मैं वेबसाइट बताऊंगी कहाँ से लेना है। कोटेशन डाल सकते हैं और आपने जिसकी कोटेशन डाली है उसको आपने कोट भी करना है। नेम पिक्चर्स डाल सकते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, जो आपने आउटलाइन बनाई है पूरे आर्टिकल की, एक्सपेंड कर देना उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने कल ये स्टार्ट ही किया था टॉपिक सिलेक्शन, लेकिन इसको अभी मैं बाद में कवर करूँगी। पहले आप लोगों को मैं ये बताऊँगी कि कीवर्ड रिसर्चिंग क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। 5 मेथड्स शेयर करूँगी कीवर्ड रिसर्चिंग के। तो 80% हमारा आर्टिकल जो है वो जी मुझे पता है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अभी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगी तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगी आपके साथ, सबके साथ। तो कीवर्ड रिसर्च आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कीवर्ड रिसर्च पे होगा। कीवर्ड रिसर्च जो है वो, एक मिनट ज़रा, ओके। तो आज का टॉपिक हमारा कीवर्ड रिसर्च का होगा। कीवर्ड रिसर्च जो है वो बड़ी 2-3 दिन लग जाएंगे कीवर्ड रिसर्च पे ही, क्योंकि जो आपका पूरा आर्टिकल है वो कीवर्ड रिसर्चिंग पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्चिंग आपको आती होगी, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आर्टिकल लिखना बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो आपका टॉपिक का जो टाइटल है वो भी कीवर्ड रिसर्च आती हो फिर ही बंदा लिख सकता है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि पहले आप लोगों को इस पे फोकस करवाऊंगी। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और हाँ, एक और बात ज़रा, मैंने ये कल मुझे ग्रुप में बच्चे कह रहे थे और पर्सनल पे भी कि मैम अपना जो आपने वो डॉक्यूमेंट बनाया वो उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। तो देखिए, मैंने आपसे कल भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ, अपनी नोटबुक्स निकाल लें और अपना पेन निकाल लें और मेरा सारा लेक्चर आज से नोट किया करें। मैं कोई स्क्रीनशॉट्स कुछ ऐसा शेयर नहीं करूँगी। आप लोगों को मैंने क्या कहा था, नोट करते जाएं सारा। देखो, मैंने जब 3-4 जगह से कोर्सेज किए थे, मैंने तो यूट्यूब से किए थे। मैंने तो उनको नहीं कहा था कि मुझे अपना पूरा डॉक्यूमेंट या जहाँ से वो बता रहे हैं वो मुझे भेजें। मैंने सारा खुद नोट किया था, नोट्स बनाए थे। तो आप लोग भी नोट्स बनाएं, आप लोगों के माइंड में बैठता जाएगा। प्रैक्टिस करें साथ साथ। वालेकुम सलाम। मैंने जब कोर्स किया था तो मैं साथ साथ मतलब अगर आज मेरी सेकंड क्लास है तो मैंने आज क्लास में मेरे इंस्ट्रक्टर ने जो भी करवाया था वो मैंने खुद साथ प्रैक्टिकली किया था, ठीक है। तो बेस्ट क्या, बहुत औसम हो जाएगा कि अगर आप लोग साथ साथ करेंगे भी प्रैक्टिकली। ठीक है, ओके। ओके, तो अब मैं, अच्छा, ये हमने यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ मैं। हम पहले आते हैं, अच्छा, ये मैंने कल सारा करवाया था। मैं उन बच्चों को, मैंने आप लोगों को सारा रिवाइज करा दिया है। उन बच्चों के लिए भी मैंने सारा रिवाइज करा दिया जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, ठीक है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग, ये सारा। तो ये मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने शायद नोट ही नहीं किया या जिन्होंने, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी और सिर्फ कल की जो मैंने अभी तक इस डॉक्यूमेंट का ही स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, आगे से मैं नहीं किया करूंगी
क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने शायद ज्वाइन ही नहीं किया था कल, या नोट नहीं किया था, या कुछ ऐसा इशू बन गया था, इसी वजह से मैं नेक्स्ट से मैं नहीं अपने नोट्स या अपने डॉक्यूमेंट्स या स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करूँगी। बस ये वाले इतने से मैं कर दूँगी, क्योंकि और आप रिकॉर्डिंग्स में भी सारा कवर है वैसे, लेकिन मैं ये कर दूँगी, नेक्स्ट नहीं करूँगी मैं। ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स क्या होते हैं? अब जैसे मैंने ये सोचा कि मैं फ़लस्तीन की ही बात करूंगी। ठीक है, पाकिस्तान का करंट इशू यही चल रहा है मेजर, और भी बहुत सारे हैं। पाकिस्तान में क्या ही कह सकती हूँ पाकिस्तान के बारे में। फ़लस्तीन और इसराइल यही मेजर इशू चल रहा है, और हम कंट्रोल ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला हिम्मत दे, अल्लाह ताला सलामत रखे। फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म हो रहा है, तो मैं एक एज अ कंसोलेंस जो है वो इस टॉपिक को ही लेकर चलूँ। अब ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। मैंने हमारा वो कीवर्ड जिस पे हमने टाइटल बनाकर हमें पूरा आर्टिकल लिखना है, वो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है, ठीक है। हमारा प्राइमरी कीवर्ड फ़लस्तीन एंड इसराइल, ठीक है। मैंने ये सोचा कि मैं इस पे आर्टिकल लिखती हूँ, तो फ़लस्तीन एंड इसराइल मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। और जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स। देखो, ये जो हमारे जो प्राइमरी कीवर्ड होता है ना, ये मेजर होता है। हमारे प्राइमरी कीवर्ड ये मेजर होता है, और यही जो है वो हमारे आर्टिकल को गूगल पे रैंक करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने सोचा कि मैं इस इशू पे एक एज अ कंसोलेंस एक आर्टिकल लिखूंगी फ़लस्तीन और इसराइलियों पे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ना चाह रहे होंगे कि एक्चुअली में फ़लस्तीन क्या इशू बना, क्या वो सब। बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्च करना चाह रहे होंगे, पढ़ना चाह रहे होंगे, तो वो गूगल पे आएंगे और लिखेंगे फ़लस्तीन एंड इसराइल। बहुत सारे लोग होंगे वो जानना चाह रहे होंगे कि भाई क्या इशू चल रहा है, क्या रोला क्या है आखिर, तो वो ऐसे ही सर्च करने आएंगे इधर, और हमारे गूगल के फर्स्ट पेज पे जितने भी आर्टिकल, इतने सारे आर्टिकल निकल आए हैं, देखो, जिनमें ये टॉप स्टोरीज आ गई, लोगों ने स्टोरीज शेयर की हुई हैं, वीडियोस शेयर की हुई हैं। ये आर्टिकल आ गया, ये भी आर्टिकल, इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट, ये भी सारे आर्टिकल, ये देखो ये सारे आर्टिकल। अच्छा, अब ये जितना भी डाटा फर्स्ट पेज पे पड़ा हुआ है ना, ये सारा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डाटा है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वीडियोस, ठीक है। तो गूगल के फर्स्ट पेज पे शो हो रही है ये, तो मतलब ये सारी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। और इन सब में प्राइमरी कीवर्ड हमारा क्या था? फ़लस्तीन और इसराइल। हर चेक कर लो, हर किसी में फ़लस्तीन और इसराइल है, फ़लस्तीन इसराइल, फ़लस्तीन इसराइल, फ़लस्तीन इसराइल, ठीक है। हर किसी में फ़लस्तीन इसराइल प्राइमरी कीवर्ड हमारा होगा। डजन्स ऑफ फ़लस्तीनियंस एज इसराइल, ठीक है। तो इसराइल फ़लस्तीन, इसराइल फ़लस्तीन, इसराइल फ़लस्तीन, जितने भी यहाँ आर्टिकल्स लिखे हैं, सब में प्राइमरी वट आर इसराइल एंड फ़लस्तीन, वाई आर दे फाइटिंग,
हिस्ट्री ऑफ क्वेश्चन ऑफ फ़लस्तीन, इसराइल एंड फ़लस्तीन, अ कंप्लीट गाइड टू क्राइसिस। कितने अच्छे अच्छे उन्होंने टाइटल्स जनरेट करके आर्टिकल लिखे। तो ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया है, ठीक है, जो कि हमारे टाइटल में तो मस्ट होना चाहिए। अगर आपका प्राइमरी कीवर्ड आपके टाइटल में ही नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। माइलस्टोन्स, द अरब इसराइल वार ऑफ 1948, इसराइल फ़लस्तीन कंट्री पेज, ओके, ह्यूमन राइट्स वॉच, इसराइल एंड ऑक्युपाइड फ़लस्तीन, इसराइल हमास वार, इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट हिस्ट्री, कन्फ्लिक्ट इन इसराइल एंड ऑक्युपाइड फ़लस्तीन। कितने मज़े के टाइटल्स मिल रहे हैं, इतने सारे कंटेंट आइडियाज़ मिल रहे हैं आपको। what is the Israel Palestine conflict about and how did etc. Palestine Israel and the Arab Israeli conflict। देखो जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हुए सब में हमारा प्राइमरी कीवर्ड फ़लस्तीन और इसराइल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स, उसके बाद आते हैं LSI, उसके बाद टर्शियरी भी होते हैं। ओके, टर्शियरी कीवर्ड्स, उसके बाद LSI। अच्छा ये होता है, ये भी कीवर्ड है, LSI भी कीवर्ड को ही बोलते हैं, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। ओके, ये 4 तरह के हमारे कीवर्ड्स होते हैं, नोट करते जाओ आप लोग साथ साथ। अच्छा ये हमारा हो गया प्राइमरी कीवर्ड जिसके अराउंड हमारा पूरा आर्टिकल होगा। सेकेंडरी कीवर्ड्स इनको कहते हैं, हमारे जो प्राइमरी कीवर्ड है, जैसे कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड था फ़लस्तीन और इसराइल, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स, इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स, इनके साथ के कीवर्ड्स, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर मेरा एक कीवर्ड है टी, ठीक है, मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया टी, तो सेकेंडरी कीवर्ड बहुत सारे लोग चाय भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ लोग, अच्छा अब इसमें ब्लैक टी भी आ जाती है, ग्रीन टी भी आ जाती है। अच्छा अगर कॉफ़ी की बात करूं, कॉफ़ी की बात करूं तो ब्लैक कॉफ़ी आ जाती है। ये मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी आ जाती है। तो अच्छा अब पता प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा जो गूगल का जो क्रॉलर होता है ना, हमने उसको समझाना होता है कि हमारा आर्टिकल किसके अराउंड है। देखो हम अपने आर्टिकल में सेकेंडरी, टर्शियरी और LSI कीवर्ड्स क्यों डालते हैं, ताकि गूगल को पता चले, गूगल का क्रॉलर को पता चले कि हमारा पूरे का पूरा आर्टिकल किसके अराउंड है। मैंने अगर टी डाला है तो मैं साथ चाय भी डालूंगी, ब्लैक टी भी डालूंगी, ग्रीन टी भी डालूंगी, ताकि गूगल को पता चले कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं टी चाय के बारे में बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जब लोग टी के बारे में, टी के बेनिफिट्स, टी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह सर्च करेंगे तो उनको गूगल के फर्स्ट पेज पे मेरा आर्टिकल भी नज़र आए, क्रॉलर को पता हो, गूगल के क्रॉलर को पता हो कि मैं चाय के बारे में, टी के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो मैं सेकेंडरी कीवर्ड्स चाय, सेकेंडरी कीवर्ड ब्लैक टी, ग्रीन टी भी यूज़ करूँगी साथ, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था आप लोगों को। इसको क्या, इसलिए हम सेकेंडरी कीवर्ड्स डालते हैं। टर्शियरी कीवर्ड्स ये थोड़े करीब के कीवर्ड, थोड़े दूर के। अच्छा LSI कहते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। अच्छा LSI कीवर्ड्स, ये भी कीवर्ड्स हैं, ये कहते हैं सिनोनिम्स को, ठीक है। अब जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी टी की, टी मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया, तो मैं LSI कीवर्ड्स डाल दूंगी, इससे रिलेटेड ब्लैक टी डाल दूंगी, ग्रीन टी डाल दूंगी। अगर मैंने कॉफ़ी डाला है प्राइमरी कीवर्ड तो ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। आजकल तो कितनी किस्म की चाय और पता नहीं क्या कुछ, तो वो सारे के सारे सिनोनिम्स गूगल के क्रॉलर को समझाने के लिए कि मेरा आर्टिकल किसके अराउंड है, तो हम LSI, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सारे कीवर्ड्स डालते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है। अच्छा अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ एग्जाम्पल शो करवा के। एक आर्टिकल खोलते हैं इधर से,
ब्रीफ, अच्छा नहीं, ये इसको रहने दो। ओके, अभी ये मैंने एक आर्टिकल खोला, आर्टिकल का टाइटल है इसराइल एंड फलस्तीन अ कंप्लीट गाइड टू द क्राइसिस। ओके, तो जस्ट सपोज करो मेरा ये टाइटल है और मैं इस पे लिखना चाह रही हूँ इसराइल और फलस्तीन अ कंप्लीट गाइड टू द क्राइसिस। मेरा टाइटल है, हम लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, टाइटल सारा खुद बनाएंगे, आर्टिकल पूरा खुद लिखेंगे, ये जस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अच्छा, इन्होंने स्टार्ट में ही एक प्यारी सी इमेज डाली हुई है, पिक्चर डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे पिक्चर का कैप्शन भी डाला हुआ है। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया इसराइल हमास वार लाइव अपडेट ऑक्यूपाई टेरिटरी। अच्छा, अब हाँ, अब जो हमारा इंट्रोडक्शन है ना, हमारा इंट्रोडक्शन, उसमें हमारा प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए, मस्ट है। दो बार ना सही, एक अगर आपका इंट्रोडक्शन जो है वो छोटा सा है, जैसे ये है सिर्फ 2 पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ, ये नीचे वाले का एक्सप्लेन किया, एक ही पैराग्राफ है तो एक कीवर्ड, 2 पैराग्राफ है तो दो बार कीवर्ड आना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड 2 बार इंट्रोडक्शन में। मैं साथ साथ मेंशन करती जाती हूँ, लिखते जाना है आप लोगों ने साथ साथ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में प्राइमरी कीवर्ड, हर पैराग्राफ में एक बार आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। और ये देखो उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। और ये उन्होंने जो है, ये जो पैराग्राफ नहीं है, ये नीचे वाले को एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अगला अगला पिक्चर डाल दिया, व्हाट आर द रूट्स ऑफ इसराइल फलस्तीन कन्फ्लिक्ट। अच्छा, उन्होंने कहा रीड फुल आर्टिकल। वाह, क्या कॉपी राइटिंग की हुई है। रीड फुल आर्टिकल, व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट रीड फुल। अच्छा, अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, इनका मेजर टॉपिक था इसराइल और फलस्तीन। इनके जितने भी पूरे पूरे आर्टिकल में जितने भी इनके मेजर टॉपिक्स थे, मेजर हेडिंग्स थी, सब पे इन्होंने एक आर्टिकल लिख के, अलग अलग से आर्टिकल लिख के उसका लिंक इधर डाला हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने खुद से आर्टिकल नहीं लिखा, इन्होंने अलग अलग हर हेडिंग पे आर्टिकल लिख के जो डाला हुआ है। इसको हम बंद कर देते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको बाद में देखेंगे। इसे समझाती हूँ आप लोगों को। व्हाट आर इसराइल और फलस्तीन, व्हाई आर दे फाइटिंग। देखो, इन्होंने जो है वो सबसे पहले स्टार्ट में एक पिक्चर डाली हुई है। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए, आया हुआ है, ठीक है। आपकी जो टाइटल है उसमें आना चाहिए, इन्होंने टाइटल में भी डाला हुआ है, ठीक है। और ये उनका सेकंड पैराग्राफ है, इन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा जितना लंबा आर्टिकल होगा ये होता है कि रीडर को उतना ही मज़ा। अब जैसे ये फ़लस्तीन और इसराइल एक मेजर इशू चल रहा है, तो बहुत सारे लोग, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है ऐसी स्टोरीज पढ़ने में, तो उनके इंटरेस्ट को जो है वो मेंटेन रखने के लिए थोड़े लॉन्ग आर्टिकल लिखते हैं ताकि लोग पढ़ते ही रहें, और ज़्यादा इनको वेबसाइट का जो वो है मतलब वेबसाइट के विजिट्स मिलते रहें, और ज़्यादा देर इनकी वेबसाइट पर लोग टिके रहें, इस वजह से जो है वो लॉन्ग आर्टिकल्स लिखते हैं। ये तो ये भी इसराइल डाला हुआ है, तो इसने फ़लस्तीन पॉपुलेशन, फ़लस्तीन और इसराइल 2 से 3 बार अपने प्राइमरी कीवर्ड अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लिया है इन्होंने अभी। अच्छा, इन्होंने ना इन्होंने हेडिंग्स वगैरह नहीं डाली, लेकिन इन्होंने ना वो किया हुआ है, इनबाउंड लिंकिंग की। हर इन्होंने इस पे भी आर्टिकल पढ़ा अलग से,
इस पे भी आर्टिकल पढ़ा है अलग से, इस पे भी अलग से आर्टिकल पढ़ा है, इस पे भी अलग से आर्टिकल पढ़ा, तो वो लिंकिंग की हुई है अपने बाकी आर्टिकल्स की, अपने इस आर्टिकल के साथ लिंकिंग की हुई है। तो ये पूरे का पूरा ये, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चंस वगैरह किए हुए हैं। मैं जो दिखाना चाह रही हूँ ना आप लोगों को, वो एक्चुअली में मिल नहीं रहा इनके आर्टिकल में। इन्होंने बहुत जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो बिगनर लेवल के आर्टिकल्स मैं दरअसल ढूंढ रही हूँ, अगर वो मुझे मिलते हैं तो। ओके, ये ठीक है, आप लोगों के लिए ही है ये, ठीक है। इसराइल एंड ऑक्युपाइड फलस्तीन टेरिटरीज, ये उसकी हेड, उसका टाइटल है। उसके बाद इन्होंने इसराइल से ही स्टार्ट किया है, प्राइमरी कीवर्ड से, और बड़ा बेस्ट हो जाता है अगर आप लोग अपने प्राइमरी कीवर्ड से ही अपना आर्टिकल स्टार्ट करें, तो इंट्रोडक्शन दें तो बड़ा बेस्ट हो जाता है ये, ठीक है। पहली लाइन में ही उन्होंने अपना प्राइमरी कीवर्ड डाल दिया, देखो, फलस्तीन टेरिटरीज, ऑक्युपाइड फलस्तीन टेरिटरीज, फलस्तीनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या था, इसराइल और फलस्तीन, ठीक है। इसराइल और फलस्तीन हमारा प्राइमरी कीवर्ड था। उसके बाद इन्होंने इतने सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स भी इसमें डाल दिए, फलस्तीनियन डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद फलस्तीनियंस और इसराइली डाल दिया, सोल्जर सेटलर्स डाल दिया है, और इधर मैंने 2-4 और देखे थे, ठीक है। तो फलस्तीन और इसराइल से मिलते जुलते, ठीक है, बहुत मैचिंग जो कीवर्ड्स हैं वो है हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स, फलस्तीनियन, बेडुइन टाउन्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इसराइल, इतने सारे कीवर्ड्स, प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स। ओके, उसके बाद इन्होंने, ये उनकी H1 है, हेडिंग 1 बैकग्राउंड की, हेडिंग 2, हेडिंग 3, और हेडिंग 3 के अंदर सब हेडिंग भी, और सब हेडिंग के अंदर भी आ रहा है, देखो, फोर 5 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फोर्स्ड एविक्शंस, बहुत लॉन्ग आर्टिकल लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, टर्शियरी कीवर्ड। अच्छा, जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करेंगे ना, तो उसमें मैं खुद स्टफिंग करना बताऊंगी कि इन सारे कीवर्ड्स की आर्टिकल में स्टफिंग, आर्टिकल में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इन सब में स्टफिंग कैसे करते हैं। देखो, सेकेंडरी कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड तो हमारा मेजर कीवर्ड हो गया ना, ये मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस देखे हैं, तो इसमें दोबारा क्लियर करना चाह रही हूँ। फलस्तीन और इसराइल हमारा मेजर कीवर्ड हो गया ना, प्राइमरी कीवर्ड। उस सेकेंडरी कीवर्ड हमने क्या निकाले थे, फलस्तीनियन, इसराइली, सोल्जर, सेटलर्स, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सेकेंडरी कीवर्ड्स। टर्शियरी कीवर्ड, और इससे भी थोड़े और दूर चले जाओ, जैसे उन्होंने टर्शियरी कीवर्ड में हमस वार का जिक्र भी किया हुआ है, ठीक है। गूगल के क्रॉलर को पता हो कि जो फलस्तीन और इसराइल, इनमें एक इशू है, एक कन्फ्लिक्ट है, तो इसी वजह से जो है वो आर्टिकल लिखा हुआ है, आपके आर्टिकल को सही जगह पे रैंक कर दे, इसी वजह से हमने टर्शियरी कीवर्ड्स भी डालने हैं। इनमें उन्होंने हमस वार का जिक्र किया हुआ है, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं आपके इस प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड, बहुत सारे कीवर्ड्स क्रॉलर को समझाने के लिए डाले हुए हैं, ठीक है। सेकेंडरी कीवर्ड बहुत करीब के, जैसे फलस्तीनी, इसराइली और इस तरह के बहुत रिलेटेड कीवर्ड्स। और उसके बाद टर्शियरी कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड्स में उन्होंने सोल्जर्स का जिक्र किया हुआ है, सेटलर्स का जिक्र किया हुआ है। उसके अलावा इन्होंने
फ़लस्तीन को लेके कुछ कीवर्ड यूज़ किए होंगे, उनके लोगों को लेकर, इसराइल के लोगों को लेकर कीवर्ड्स वगैरह जो यूज़ किए होंगे वो LSI कीवर्ड होंगे, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स। अच्छा, इसकी आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी जब हम खुद जो है वो कीवर्ड स्टफिंग करेंगे, कीवर्ड्स ढूंढकर कीवर्ड स्टफिंग करेंगे, और अभी हम जब सर्च करेंगे ना तो सारे कीवर्ड आप लोगों को निकल आएंगे। अभी कीवर्ड्स टूल्स पे जाते हैं ना तो सारे कीवर्ड्स की समझ आ जाएगी एग्जांपल्स के साथ। अच्छा, अब अगला प्रॉब्लम। अच्छा, अभी ये मैं आप लोगों को जस्ट बता रही थी कि कीवर्ड्स कितने किस्म के होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब कीवर्ड ढूंढने कहाँ से हैं, कीवर्ड लेने कहाँ से हैं, ठीक है। तो अब हम इस पे जाते हैं। सबसे पहले मैं गूगल ऑटोमेटिक, इसकी मैंने शायद कल भी बात की थी, सजेशंस। हम अपने प्राइमरी कीवर्ड तो हमारे पास है, हमने प्राइमरी कीवर्ड पे अब नहीं जाना। प्राइमरी कीवर्ड हमारे पास है, क्या है हमारा प्राइमरी कीवर्ड? फ़लस्तीन और इसराइल। अब हमने अपने सेकेंडरी, टर्शियरी और LSI कीवर्ड्स पे जाना है। हमने अपने सेकेंडरी, टर्शियरी और LSI कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है, आउटलाइन बनानी है, ठीक है। तो अब और ये तीनों किस्म के कीवर्ड्स को लेने के लिए मैं पहला जो मेथड है, पहला कौन सा मेरा मेथड है? गूगल ऑटोमेटिक सजेशंस। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी, सारी समझ आ जाएगी अभी, ठीक है। ये देखो कितने सारे, ये सब देख लो कितने सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स मिल गए हैं। पहला सेकेंडरी कीवर्ड क्या है? फ़लस्तीन और इसराइल मैप। आपके प्राइमरी कीवर्ड से मिलता जुलता, प्राइमरी कीवर्ड के आगे कुछ वर्ड्स लगा दो, उसके पीछे कुछ वर्ड्स लगा दो, तो वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड बन जाता है। फ़लस्तीन और इसराइल मैप, हु ओन्ड द लैंड फर्स्ट इसराइल, हु स्टार्टेड द वार बिटवीन इसराइल और फ़लस्तीन, ठीक है। सेकेंडरी कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड के आगे पीछे कुछ वर्ड्स लगा दो तो वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड बन जाता है। व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ़लस्तीन और इसराइल, फ़लस्तीन एंड इसराइल मैप, इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट। अच्छा, आप देखना मैं इस तरफ लगाऊंगी ना, स्पेस छोड़ूंगी, इतने सारे आ गए हैं। फ़लस्तीन इसराइल वार रीजन, हिस्ट्री, वार अपडेट, तो ये सारे हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। सेकेंडरी कीवर्ड्स प्राइमरी कीवर्ड से ही बनते हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स को मिला के, प्राइमरी कीवर्ड्स में कुछ और वर्ड्स ऐड करके जो हमारा कीवर्ड निकलता है वो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए। उसके बाद आते हैं टर्शियरी कीवर्ड्स जो है वो पूरे आर्टिकल में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 टाइम्स यूज होता है पूरे आर्टिकल में, बहुत कम, तकरीबन मैं कह लूँ 20% टर्शियरी कीवर्ड्स यूज होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो टर्शियरी कीवर्ड्स तो डालते ही नहीं है, ठीक है। उनका जो आर्टिकल होता है वो सेकेंडरी कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स और LSI के अकॉर्डिंग होता है। तो ये आप लोग स्किप भी कर दे, ना भी डाल दे तो इतना कुछ नहीं होता, बहुत दूर के कीवर्ड्स होते हैं टर्शियरी कीवर्ड्स, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स मिलाकर टर्शियरी कीवर्ड बनता है। उसके बाद आता है LSI कीवर्ड। अभी हम जो पूरा वो निकालेंगे ना सारे कीवर्ड्स, तो आप लोगों को LSI की भी समझ आ जाएगी। अच्छा, ये था आप लोग अपने क्वेश्चंस यहाँ पे मैसेज बॉक्स में छोड़ते जाएं, मैं लेक्चर के एंड पे जो है वो 15 मिनट पहले फ्री कर दूंगी, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते जाऊंगी। हाँ जी, यानी सिंपल वर्डिंग में प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड वर्डिंग होती है। प्राइमरी कीवर्ड्स के साथ कुछ वर्ड्स और मिला लो तो आप लोगों को प्राइमरी का तो पता है ना, प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी, प्राइमरी के अंदर कुछ और ऐड कर लें तो वो सेकेंडरी बन जाता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी मिलाकर टर्शियरी बनता है, ठीक है। हाँ जी, सेकेंडरी कीवर्ड्स में सपोर्टिंग वर्ड्स हो सकते हैं। मुझे मोहम्मद आमिर, मुझे आपकी बात की समझ नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कर लें साथ साथ नोट कर लें। देखो सोमित, जब एग्जाम्पल मैं दूंगी, हम टूल्स का यूज़ करके कीवर्ड्स निकालेंगे तो बहुत अच्छी समझ आ जाएगी आपको। सेकेंडरी, टर्शियरी को अभी स्किप कर दो, टर्शियरी हम
एंड पे लेकर चलेंगे, ठीक है। बहुत दूर के होते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड्स के अंदर कुछ और वर्ड ऐड कर लो, उसे सेकेंडरी कहते हैं। एलएसआई कीवर्ड्स प्राइमरी और सेकेंडरी के सिनोनिम्स कह लो, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, अगर मैं टी की बात कर रही हूँ तो मैंने साथ ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये सारी मैंने यूज़ किए हैं। तो ये जो हमारी ब्लैक टी, ग्रीन टी है, ये हमारे एलएसआई कीवर्ड्स होंगे, ताकि गूगल के क्रॉलर को पता हो कि टी की बात हो रही है, चाय की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैंने कॉफ़ी, अगर मेरा प्राइमरी कीवर्ड कॉफ़ी है तो मैं साथ अंदर एलएसआई कीवर्ड हमारा ब्लैक कॉफ़ी भी यूज़ करूँगी, ताकि हम इसका सिनोनियम, ठीक है, ताकि इसे मिलता जुलता, ताकि क्रॉलर को पता हो कि कॉफ़ी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको कहते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। बहुत मुश्किल टर्म यूज़ की हुई है जिसने भी की है, लेकिन बड़ी अमेजिंग किस्म की है। ये सारे कीवर्ड से ही तो आर्टिकल जो है वो मज़े का बनता है। मैम, रोल ऑफ गूगल एल्गोरिथम्स इन कीवर्ड रिसर्च, ये थोड़ी डिटेल ओरिएंटेड बात है आमिर। तो इसको मैं आपके इस क्वेश्चन को जब हम इस टॉपिक पे आएंगे, कीवर्ड रिसर्चिंग कंप्लीट होगी, तो आपके इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। इस पे थोड़ी बात होगी, थोड़ी लंबी ना। तो अभी टाइम कम रह गया है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। स्मोक पर आर्टिकल लिखते हैं, हाँ वैसे टॉपिक तो अच्छा है। आप लोग अपने टॉपिक सजेस्ट करो सब। अच्छा, ये आप लोगों की असाइनमेंट भी यही है। क्या असाइनमेंट है आप लोगों की? टॉपिक सिलेक्शन। सब ने ग्रुप में या पर्सनली भी अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज, या जिस पे आप लोग आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड ढूंढ के लेके आना है। अपने इंटरेस्ट, अपनी डिग्री, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज, या जो आप लोगों को पसंद है, या जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, करंट ट्रेंड चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा, उससे रिलेटेड आपने कोई प्राइमरी कीवर्ड जिसमें आप लोग इंटरेस्ट से लिख सको। जान नहीं छुड़ानी है, मजबूरी है, ज़बरदस्ती वाला नहीं, जिसपे आप लोगों को इंटरेस्ट हो लिखना, तो वो आप लोगों ने सबने अपना प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या असाइनमेंट आप लोगों की? सबने अपना प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट करना है, सबने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, टॉपिक सिलेक्शन, ठीक है। तो कल के जब हमारा बल्कि कल क्या, आप लोगों ने, अभी मैं जाके ग्रुप ओपन, शाफिया ग्रुप ओपन करेगी, तो आप सब ने, शाफिया कल तक ओपन रहने देना, 2-3 दिन ओपन रहने देना, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने टॉपिक सेलेक्ट करके ग्रुप में भेजते जाना है सब ने, ठीक है। तो फिर जब हम नेक्स्ट क्लास होगी, मैं सबके टॉपिक्स चेक करूँगी। जब नेक्स्ट क्लास होगी, जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, तो आप लोग खुद टाइटल जनरेट करोगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा पूरा कोर्स एंड होगा, आपके पास प्यारा सा एक आर्टिकल होगा, एक सैम्पल होगा। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आर्टिकल्स कंटेंट कैसे लिखते हैं। तो आप लोग अपने 3-4 सैम्पल, हमारी पीजीएस में इंटर्नशिप करके 3-4 सैम्पल आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ज़रा ये इसको वो कवर करती, मैं ज़रा हमें कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है, कौन से टूल यूज़ करने हैं कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए। पहला, हम गूगल ऑटोमेटिक से जैसे यूज़ कर सकते हैं। उबर से जैसे मैंने पहले कल आप लोगों को पहले भी दिखाया था, इस पे कीवर्ड्स ले सकते हैं हम लोग। गूगल कीवर्ड प्लानर, मैं तो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट बात बताऊँ तो, सच बताऊँ तो मैंने हमेशा गूगल कीवर्ड प्लानर ही यूज़ किया है कीवर्ड्स लेने के लिए। बड़ा बेस्ट होता है, हर चीज़ होती है इस पर, ठीक है। उसके बाद पिंटरेस्ट, बड़े मज़े की, मैंने पिंटरेस्ट से बड़े अच्छे कीवर्ड्स निकाले थे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, सब बताऊंगी पिंटरेस्ट से कैसे ले सकते हैं। उसके बाद और भी एक चला हुआ है, ये मेरे माइंड से निकल गया उसका। ओके, ये मैं आप लोगों को 5th टूल कल बताऊंगी, लेकिन वो जो 5th टूल है वो ना पेड है, तो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं करते। मैंने उस टूल को यूज़ नहीं किया, तो मैंने अभी तक फ्री टूल क्या, मैंने अभी तक सिर्फ गूगल ऑटोमेटिक से जैसे यूज़ किया है, या गूगल कीवर्ड प्लानर ही यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं फ्री टूल्स पे ही रखूँगी। तो फिलहाल हम 4 पे रहते हैं, 5th का एंड पे बताऊँगी, वो पेड टूल है, ठीक है। तो वो पेड टूल हम लोग एंड पे आएंगे, क्योंकि मे भी बहुत सारे बच्चे अफोर्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर, लेकिन वो बहुत हाई प्राइस का है, तो उस पर मैं फ्री टूल ही बताऊँगी। तो कल हम
गूगल कीवर्ड प्लानर ये सबसे बेस्ट है और मोस्ट रिकमेंडेड है, बहुत मज़े का टूल है, पूरी पूरी लिस्ट जनरेट कर देता है। कल हम गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करके फ़लस्तीन और इसराइलियों पे जो है वो अपने सेकेंडरी और LSI कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड तो हमारा सिलेक्ट हो चुका है, अब हमने उसकी तरफ नहीं आना, उसको नहीं हमने छेड़ना। सेकेंडरी और LSI कीवर्ड, टर्शियरी को हम सबसे एंड पे देखेंगे, एंड पे ऐड करेंगे, 3 से 4 ही बहुत होते हैं वो। सेकेंडरी और LSI कीवर्ड्स जो हैं वो कल हम निकालेंगे फ़लस्तीन और इसराइल से रिलेटेड, ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करके। कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी आज सैटरडे है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हम अपने सेकेंडरी और LSI कीवर्ड्स निकालेंगे ताकि आप लोगों को सेकेंडरी और LSI कीवर्ड्स का मज़ीद डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ऐसे ओवरली भी आप लोगों को सही से समझ नहीं आएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। आप लोग के क्वेश्चंस को मैं इधर ही क्लियर कर देती हूँ और ग्रुप भी ओपन हो जाएगा, जिसको जो भी क्वेश्चन करना है वो ग्रुप में भी कर सकता है, ठीक है, पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग आज के और कल के लेक्चर की जिस जिसने मांगी थी उसको मैं लिंक शेयर कर दूँगी ड्राइव का, ठीक है। उसके बाद आगे से अगली क्लास से किसी को भी रिकॉर्डिंग नहीं मिला करेगी, सारे लेक्चर आके अटेंड किया करो। बोल बोल के मेरा गला खुश्क हो गया है, जुबान सूख गई है पूरी की पूरी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों की क्वेरीज लेती हूँ। असाइनमेंट क्या है, सबने अपना टॉपिक सिलेक्ट करके आना है, अपना प्राइमरी कीवर्ड लेके आना है, अब इंटरेस्ट जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है वो लेके आना है, ठीक है। फिर अगली असाइनमेंट आप लोगों की क्या होगी, टाइटल जनरेट करना, क्योंकि अगली क्लास में टाइटल जनरेट करना नहीं, अगली क्लास में आप लोगों ने सेकेंडरी और टर्शियरी कीवर्ड्स पे सेकेंडरी और LSI कीवर्ड्स की लिस्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। और अपने प्राइमरी कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक सिलेक्ट किया होगा आपने उसे एज असाइनमेंट मुझे सबमिट कराएंगे अपनी सेकेंडरी और LSI कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद उन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप अपना टाइटल जनरेट करेंगे, मैं बताऊंगी कैसे करना है। उसके बाद अपनी हेडिंग्स बनाओगे, उसके बाद अपनी पूरी आउटलाइन बनाओगे, कंक्लूजन बनाओगे, पिक्चर्स सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और बहुत सारे टूल्स का भी यूज़ करना पूरा बताऊंगी। गूगल कीवर्ड प्लानर को तो मैं बताऊंगी अगली क्लास में, हम गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करके सेकेंडरी और LSI कीवर्ड की लिस्ट बनाएंगे पूरी एक्सेल शीट पे, ठीक है। क्या है हमारा प्राइमरी कीवर्ड, मेरा प्राइमरी कीवर्ड है फ़लस्तीन और इसराइल, आप लोग अपना अपना प्राइमरी कीवर्ड मुझे बताओगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं यहाँ पे सिखाऊंगी और आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है अपने कीवर्ड को लेके, ठीक है। बड़े बड़े अच्छा ये कोर्स जाएगा हमारा इंशाल्लाह। अभी मैं अब आप लोगों के क्वेश्चंस, हाँ जी, अपने अपने नेम से अपने अकाउंट ज्वाइन किया करें, हमारे लिए भी इजी हो। आर्टिकल के टॉपिक्स आप लोगों ने सिलेक्ट करके आने हैं, ठीक है। नोट्स बनाते जाएं सारे, आप लोगों का ही फ़ायदा है इसमें। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, मैं तो भूल जाती थी कब क्या करना है मैंने, तो मैं अपने नोट से देख लेती थी, मुझे सब याद आ जाता था। तो स्मोक पर आर्टिकल हमारी इधर सिटी में भावलपुर में इतनी नहीं है, आउट बड़े सिटीज़ में तो काफ़ी स्मोक है। कीवर्ड की समझ नहीं आई, अब समझ आ गई है माहा महमूद, आपको अब समझ आ गई है। आमिर, आपके इस क्वेश्चन को मैं आफ्टर कीवर्ड रिसर्च का जो हमारा पूरा वो है टॉपिक है, जब ये कवर हो जाएगा तो आपके इस क्वेश्चन को मैं तब क्लियर करूँगी, अभी किसी को भी समझ भी नहीं आएगी और अभी आपको भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो रोल ऑफ गूगल एल्गोरिथम्स इन कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, ये एक इस पे थोड़ी डिटेल में बात होगी इस पे। तो अभी आप इतनी दूर की तरफ ना जाएं, सिर्फ प्रेजेंट टॉपिक पे ही रहें। सेकेंडरी, टर्शियरी और LSI में क्या डिफरेंस है जी सोमिया, अब क्लियर हुआ है। टर्शियरी और LSI दोबारा बता दें, टर्शियरी पे अभी ना रहो, टर्शियरी जो है वो एंड पे देखेंगे, वो इतना नहीं है उसका। हाँ, इन्होंने क्वेश्चन अच्छा किया है, इकरा ने क्वेश्चन किया है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी इधर, हाँ जी, इकरा ने क्वेश्चन किया है कि प्राइमरी कीवर्ड को स्टार्ट में रैंक करवाना थोड़ा टफ होता है क्योंकि टॉप लेवल पे होते हैं, जी बिल्कुल। अगर सेकेंडरी टर्शियरी से स्टार्ट नहीं,
ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड पे कंपटीशन बहुत हाई होता है, ठीक है। तो हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड पे कंपटीशन बहुत हाई होता है, ठीक है, तो रैंक होना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हम सेकेंडरी, टर्शियरी और एलएसआई कीवर्ड्स डालते हैं, ठीक है। तो जब हम गूगल कीवर्ड प्लानर को नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो उस पे ना वो गूगल कीवर्ड प्लानर को जब हम यूज़ करेंगे तो उस पे ना एक कॉलम बना होता है वॉल्यूम का, ठीक है। जैसे अगर मैंने फ़लस्तीन और इसराइल सिलेक्ट किया है तो वहाँ पे वॉल्यूम का, कंपटीशन का एक कॉलम बना होता है कि जो फ़लस्तीन और इसराइल का जो टॉपिक है इस पे जो है वो कंपटीशन हाई है, कितना हाई है। इस वजह से हम जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी ऐड करते हैं कि हमारा आर्टिकल रैंक हो जाए, ठीक है। और बहुत हाई लेवल का जिस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वो भी नहीं आप लोगों ने सिलेक्ट। अब जैसे मैं बात कर लूँ फ्रीलांसिंग की, तो अगर मैं सिंपल आर्टिकल लिखूँ व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, तो मैं इस आर्टिकल पे, इस टॉपिक पे व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग मेरे टाइटल हो, तो मैं इस टाइटल पे कभी भी मेरा आर्टिकल रैंक नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रीलांसिंग इतनी ब्रॉड कैटेगरी है, इतना हाई कंपटीशन है, इतना टफ कंपटीशन है कि मैं इस पे जो है वो कभी भी नहीं आर्टिकल रैंक हो सकता, ठीक है। तो अभी इकरा आपको मेरी बात की अब समझ आएगी व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है। इस पे मैं कभी भी रैंक नहीं हो सकती क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा प्राइमरी कीवर्ड, तो इसी वजह से मैं इसमें सेकेंडरी कीवर्ड ऐड करूँगी। अब व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ये मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड है और इस पे कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत टफ है, गूगल पे रैंक नहीं हो सकता और मेरा अभी तक हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब मुझे एक ऐसा टाइटल सेलेक्ट बनाना है कि कंपटीशन लो हो जाए, कंपटीशन लो हो जाए, कंपटीशन लो हो जाए और डिमांड हाई हो जाए, कंपटीशन लो हो जाए, डिमांड हाई हो जाए, ठीक है। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, कंपटीशन भी बहुत था, डिमांड भी बहुत थी। अब मुझे एक ऐसा कीवर्ड, एक ऐसा टाइटल बनाना है कि कंपटीशन भी लो हो जाए और डिमांड हाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने अपने इसमें सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐड करूँगी। यही तो इम्पोर्टेंस है सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड्स की। कंपटीशन लो कर देता है टाइटल का और डिमांड हाई कर देता है। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, प्राइमरी कीवर्ड ऐड कर दो, सेकेंडरी कीवर्ड ऐड कर दिया मैंने। अगर अभी भी लॉन्ग है तो और ऐड कर लो, इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग इन 2023 इन पाकिस्तान, ठीक है। अगर मेरा अगला है अगर मेरा अगला प्राइमरी कीवर्ड है इज़ फ्रीलांसिंग ईजी, अगर इस पे भी कंपटीशन बहुत हाई है तो इसमें मैं इसको सेकेंडरी कीवर्ड ऐड कर दूंगी, इज़ फ्रीलांसिंग ईजी इन पाकिस्तान, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड सेकेंडरी कीवर्ड ऐड कर दूंगी। तो अब आप लोगों को मेरी बात की समझ अच्छा, अब देखो फ्रीलांसिंग, अब एलएसआई कीवर्ड की, अब सेकेंडरी कीवर्ड की बात समझ आ गई ना। सेकेंडरी कीवर्ड हम क्यों ऐड करते हैं, कंपटीशन को लो करने के लिए, डिमांड को हाई करने के लिए। अब जो है एलएसआई कीवर्ड की आप लोगों को अब समझ आएगी। अगर फ्रीलांसिंग की बात हुई है तो इसके सिनोनियम्स क्या है, ऑनलाइन अर्निंग, एक एलएसआई कीवर्ड हो गया फ्रीलांसिंग का सिनोनियम। ऑनलाइन अर्निंग, अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। और भी इससे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सिनोनियम्स बेतहाशा निकल आएंगे। तो वो कीवर्ड्स जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड को डिफाइन करें वो एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं।
the keywords that define our primary keywords are called LSI keywords। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को LSI कीवर्ड की समझ आ गई होगी। लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स हमारे प्राइमरी कीवर्ड को जो डिफाइन करते हैं उनके सिनोनियम्स। ठीक है, तो LSI कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड के साथ अटैच होते हैं। इसकी डेफिनेशन भी मैं नीचे लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा रुके 5 मिनट रुक जाए, अजानें हो रही हैं। हाँ जी, अब मुझे जल्दी से बता दें आप लोगों को कीवर्ड्स रिसर्चिंग की प्राइमरी, सेकेंडरी और LSI कीवर्ड्स की समझ आ गई है। अब जल्दी से मुझे बता दें जी। आमिर, फ्रीलांसिंग में प्राइमरी कीवर्ड क्या मतलब? फ्रीलांसिंग ही तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड था जिस पे कंपटीशन बहुत हाई था, तो इसको हमने लो कंपटीशन किया। चलो ठीक है, ओके ओके। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, सबने अपना अपना टॉपिक और या मैं कह लूँ प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट करके आना है। ठीक है, ये असाइनमेंट शाफिया, ये असाइनमेंट ग्रुप में भेज दीजिएगा कि सबने ये बता दीजिएगा ग्रुप में, ताकि सबका रिमाइंड रहे। और जिसने रिकॉर्डिंग लेक्चर लेना है आज का, सिर्फ मैं इस वीक की रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी, नेक्स्ट से मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं किया करूँगी। ठीक है, पर आप लोग लेक्चर नहीं लेते, तो जिसने भी करना है मुझे प्राइमरी पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जी, ग्राफिक डिज़ाइन जो आप लोगों का इंटरेस्ट है। ओके, एक मिनट में आपके क्वेश्चन को दोबारा देखती हूँ आमिर। पॉलिटिकल क्राइसिस ही आपका प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, आपका टॉपिक है, बड़ा अच्छा, ये अच्छा आपने टॉपिक बना लिया, पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान इन 2024। अच्छा टाइटल बना लिया आपने। ठीक है, अच्छा टाइटल है ये, देखें पॉलिटिकल क्राइसिस इनका, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना। पॉलिटिकल क्राइसिस एक प्राइमरी कीवर्ड था, तो इन्होंने इसके साथ सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐड कर दिए। पॉलिटिकल क्राइसिस पे कंपटीशन बहुत हाई होगा, हमने वो कीवर्ड सेलेक्ट करने जिस पे कंपटीशन लो हो, डिमांड हाई हो। तो इन्होंने कंपटीशन लो करने के लिए और डिमांड हाई करने के लिए जो है वो क्या किया, सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐड कर दिए इन पाकिस्तान इन 2024। ठीक है, 2024 की जगह आप फ्यूचर भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान इन फ्यूचर।
और भी इसमें बड़े बेतहाशा आर्टिकल्स, बेतहाशा टाइटल निकल सकते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस पे प्राइमरी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो पॉलिटिकल क्राइसिस की जगह अगर मैं LSI कीवर्ड्स की बात करूँ तो पॉलिटिकल क्राइसिस का सिनोनियम क्या होगा? पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ठीक है, और भी बेतहाशा सिनोनियम्स निकाल लो। तो वो LSI कीवर्ड क्यों डालते हैं हम? LSI कीवर्ड क्यों डालते हैं? गूगल के क्रॉलर को पता हो कि हमारा आर्टिकल किसके थ्रू है, ठीक है, उनको उसको पूरा क्लियर हो जाए हमारा आर्टिकल, ताकि उसके लिए रैंक करना इजी हो जाए। इस वजह से गूगल के क्रॉलर को कुछ नहीं पता होता, वो हमारे आर्टिकल को देखकर ही एक्शन लेता है। ओके, स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इन पाकिस्तान, अभी भी इसका इसका अभी भी कंपटीशन बहुत हाई होगा, इसको थोड़ा सा और आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। तो स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इन पाकिस्तान, नेक्स्ट लेक्चर में आपके इसको हम सब लोग अपने अपने टाइटल बनाएंगे, मॉडिफाई करेंगे या जो भी है, ठीक है। गूगल क्रॉलर गूगल क्रॉलर कौन है? देखिए, गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो जो गूगल जो है वो पूरे का पूरा एक क्रॉलर एक इंजन है, ठीक है, गूगल का इंजन। जैसे जो अगर मैं एक एग्जांपल पेश करूँ आप लोगों को कि जो कार होती है वो कैसे चलती है, एक इंजन के थ्रू चलती है, इंजन वर्क करता है तो ही तो कार चलती है ना। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसका इंजन क्या है? क्रॉलर। क्रॉलर ही पूरी जो गूगल जो लेकर चल रहा है ना, वो क्रॉलर ही तो गूगल को लेकर चल रहा है। क्रॉलर ही सारा काम करता है, क्रॉलर ही क्रॉल करता है आपके आर्टिकल्स पे, आपकी वेबसाइट पे, आपके आर्टिकल के हर एक एक पार्ट पे, सॉरी वेबसाइट के हर एक एक पार्ट पे, हर एक एक कंपोनेंट पे, HTML CSS हर चीज़ पे जो है वो आपका क्रॉलर क्रॉल करके एक्शन लेता है। हाँ जी, ऐसे प्रैक्टिस करते रहें अपने आर्टिकल्स की, अपने टाइटल्स की, टॉपिक्स की, ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। अभी आप लोगों के पास पूरा वीक है, ठीक है, पूरा वीक है, प्रैक्टिस करते रहें और मेरे साथ शेयर करते रहें अपने अपने टॉपिक्स, अपने जो जो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, ठीक है, मेरे साथ शेयर करते रहें। जितनी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, उतना ही आप लोग आगे जाएंगे, कामयाब होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरे जी आमिर, आप लोगों को मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? गूगल क्रॉलर कौन है? ओके, थैंक यू सो मच। अगर फिर भी अभी किसी का और क्वेश्चन रह गया हो तो ग्रुप ओपन हो जाएगा, तो अपने ग्रुप में क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी फ्री होके। ओके, थैंक यू सो मच। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी आज, दोनों।